देखो, आज मीटिंग हुई है वहाँ, ये तो तय है, ठीक है। जो हमने पता किया है मीटिंग हो चुकी है। अब वो आखिरी मीटिंग थी सचिवालय, ठीक है, 5:30 बजे की आखिरी मीटिंग थी, तो थोड़ा समय लगता है ना। मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, वो सब मुझे लगता है आज शाम तक आ जाएंगे, जैसा भी हो। लेकिन वो जो भी हो, तो फैसला मान लो अगर अच्छा होता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो हम लोग जो है, आप लोग वाहवाही करेंगे, पुष्कर सिंह धामी की जय जयकार भी हम करेंगे, है ना, कि उम्र सीमा बढ़ाई है, क्या दिक्कत है ना। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए आज की मीटिंग में फैसला नहीं लिया होगा, आज की मीटिंग में फैसला अगर नहीं लिया होगा, उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर कुछ नहीं किया होगा, तो मुझे लगता है कि दोस्तों अब ये जो समय है, ये समय अब आखिरी समय है। अब हम पे वो समय नहीं बचा है कि भाई फॉर्म भरने में अभी 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं। सबसे बड़ी भर्ती भी है और इस भर्ती में आप सबको फॉर्म भी भरने हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक ऐसा फैसला निकलना चाहिए कि हम सब लोग एकजुट होकर मैदान या फिर सड़कों पर उतरें। तो क्या ऐसा करना चाहिए या फिर हमें ये करना चाहिए कि यार अब जब नहीं बढ़ाई है तो फिर अब हमें घरों की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि भाई अब जो है आंदोलन इससे बड़ा तगड़ा होना चाहिए? कितने लोग चाह रहे हैं? प्रयागराज की तरफ कितने लोग ऐसे जो चाह रहे हैं यार नहीं अब बहुत हो गया, अब घर जाना चाहिए? कितने लोग ऐसे? ऐसा कोई लोग फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और सब युवाओं की यही मांग है कि भाई अगर आज की बैठक में फैसला नहीं लिया गया है तो रैली की तारीख क्या होनी चाहिए? अब आप डिसाइड कर लो। सबसे पहले रैली की तारीख हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हम रैली की तारीख रखें। और जाना इस बार मुख्यमंत्री आवास नहीं है, जाना हमें इस बार सचिवालय, क्योंकि वही हमारी फाइल है। अगर उस फाइल में अंतिम जो चीजें होनी है वहीं से होनी है ना। तो तारीख तय कर लेते हैं कि क्या तारीख होनी चाहिए। टाइम निकालनी है भाई लोगों, तो हमें 25 ठीक है, 25 भाई 25 को कर दो। देखो मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ आपसे, अब वो समय नहीं है और खासकर ये मत समझो कि राम कंडवाल बोलेगा तभी हमें चीजें करनी है। आप सबको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप सब जब अपने कंधे पे जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं यार से हम राम कंडवाल बुलाएगा तभी जाएंगे, क्या हमें खुद भी तो करना है, तभी मांगे पूरी हो सकती है ना। तो अगर 25 को करना है तो फिर 25 के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। 25 को करना है तो 25 के लिए कल हम मजिस्ट्रेट को सूचना दे देते हैं सुबह कि भाई हम 25 को, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, इन तमाम दिन जब तक मांग पूरी नहीं होती है तो हम 25 से सड़कों पर बैठ जाएंगे। इतनी तारीख तक की हम परमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये अनिश्चितकालीन होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि भाई इन्होंने बसों में भरा और चल दिया हम अपने घर, तुम अपने घर चले गए। अब वो समय नहीं है। अब भाई ये भी है कि अगर तुम बंदे हो तो तुम्हारे लिए हर सेंटर की उसमें वो फॉर्म भरने की डेट बढ़ती है ना, तो यहाँ भी बढ़ेगी 1-2 दिन देर में होगा। 29-30 तक अगर फैसला है तो इनको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने पड़ेगी, भरने की डेट बढ़ानी पड़ेगी। हमारा भी थोड़ा हम हरिद्वार से है, ट्रेन का समय हो रहा उसके बाद ना हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं कर रहा था। तो कम शब्दों में ही मैं कहना चाहूंगा कि हम बैठेंगे अनिश्चितकालीन धरने के लिए, बिल्कुल ठीक है। और अपना पूरी तैयारी के साथ में आओ, उठना नहीं बस वहां से, ठीक है, बढ़ना नहीं, जुड़ेंगे और डटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार के साथ लड़ाई है हमारी, ठीक है। अभी तक ये जो हमारी लड़ाई थी, इस लड़ाई को हमने बहुत अच्छे से किया है और तमाम चीजें हो चुकी हैं। आज बैठक भी हो चुकी है। भगवान करे कि शाम तक, रात तक हमें बहुत अच्छी खबर मिल जाए। मैं लाइव के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा अगर मुझे खबर पता चली, आप लोगों को खबर पता चली। लेकिन देखो, ग्रुप हो, कोई भी वैसी नकारात्मक बातें ना करें। हाँ, क्योंकि देखो अगर नकारात्मक बातें करोगे तो तुम उसका असर 100 लोगों को जाता है। और पॉजिटिव नाम का लड़का है ग्रुप में, पॉजिटिव बातें करोगे ना, अभी भी चली रही है, सुनो। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर पॉजिटिव बातें करोगे तो वो 2 लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन नकारात्मक बातें करोगे 100 लोगों तक पहुंचेगी। ये सच्चाई है। तो इसीलिए ग्रुप होगा, जो होगा, कोई नकारात्मक बातें नहीं करेगा और जो करेगा भी उसको समझा देना कि
भाई तुझे नहीं जाना तो लेफ्ट हो जा, बिल्कुल सही बात। ग्रुप से लेफ्ट हो जा। अगर नहीं बढ़ानी तुझे नकारात्मक लग रहा है तो हट जाए, हम कर लेंगे भाई। ऐसा करके उसको संदेश दो, ठीक है। ये चीजें हमें करनी है। 25 का हम तय कर लेते हैं अगर ये उम्र सीमा नहीं बढ़ी है। वैसे मुझे पूरा अंदर से कॉन्फिडेंस है कि आज या फिर कल तक ये चीजें पूरी सॉल्व हो जाएंगी, हमें 25 की रैली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा लेकिन अगर वाकई में ये नहीं करते हैं 1% भी, तो फिर 25 के लिए तैयार रहो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम्हें तो है, तुम लोग आए हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ कम से कम 8-10 लोगों को लाना पड़ेगा, कैसे भी करके लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 8-10 आप ले आओगे और हम अगर यहाँ पर 50 हैं तो सोच लो वो 300-400 तो ऐसे ही हो गए, बाकी तो वैसे और आ ही जाएंगे। और वैसे अगर 1000, 1200, 1500, 2000 के करीब युवा हो गए, हम ज्यादा नहीं बोल रहे, हम 2000 युवा बोल रहे हैं। 2000 युवा अगर हो गए तो मुझे लगता है इस सरकार को झुकना पड़ेगा। फिर किसी भी हाल में आपकी मांग उसी दिन पूरी करनी पड़ेगी। भाई हमने सारे चीजें देख ली, हमने हर चीज कर लिया लोकतंत्र के दायरे में, और लोकतंत्र के दायरे में ये रैली होगी। इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें तो हमारी मांग चाहिए। हमें क्या मतलब है यार कि हम गाड़ी फोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो अपनी मांग पूरी करनी है। तो 25 तारीख को आप लोग तैयार रहो। और जो क्योंकि अब लेट भी हो रही है बहुत सारे भाइयों को, है ना, लेकिन बहुत अच्छा किया आप लोगों ने आया। आप लोगों की एकजुटता देखकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरी उम्मीद है शाम तक मुझ तक भी अपडेट पहुंच जाएगी, है ना। मैं भी घर जाता हूँ, फोन स्विच ऑफ हो रखा है, होने वाला है, तो उसको मैं करता हूँ। और बाकी सब तैयार हैं क्या? यही फैसला देखो, मैंने क्या बोला, मैं बोलना है तो, हाँ, क्योंकि देखो जो बाद में ये ना हो कि यार राम भाई तुमने बोला था ये हुआ, ये नहीं, सब इसलिए बैठक बुलाई जाती है, इसलिए बैठकें रखी गई है। लेकिन यह सभी अपने अपने जनपदों में सब ज्यादा से ज्यादा लड़कों को जोड़ना है, सभी अपने अपने जनपद में। मैं बोल रहा हूँ कि जितने हैं ना अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने कोचिंगों में एक ना एक तो कांटेक्ट में होगा ही, उस डिस्ट्रिक्ट से मांग लेना सबके नंबर, कोचिंग टीचर से जितना तो ये हो रही है तो हल्द्वानी तो जो हमने अनाउंस किया ना, देखो आपको तोड़ने की बहुत कोशिश होगी, बेरोजगारों को रोकने की बहुत कोशिश होगी। पिछली बार भी हुई थी, और इस बार उससे दुगनी ताकत से होगी। जैसे बाहर से आएंगे, हरिद्वार से इधर से ना, इधर है वो है, तो आपको पूरा आना है कि मुझे गांधी पार्क पहुंचना है तो पहुंचना है टाइमिंग से, अपने 10 बजे की, ठीक है। वो चीज हमें करनी है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद की चीजें बता रहा हूँ मैं। वैसे बस पॉजिटिव रखो, ये मत सोचो कि रैली करनी है, पॉजिटिव भी रहो माइंड में कि यार हो जाएगा, आज नहीं तो कल में हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ तब फिर उस माइंड को ऐसा रख दो कि यार आज तो लेके रहना, बोरी बिस्तर बांधनी पड़ेगी, ऐसे करके, हाँ बिल्कुल ऐसा करके रखो। और ये वादा खुद से कर लो कि यार रैली में किसी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ राम कटवाल की जिम्मेदारी है भीड़ करनी है, ये तुम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भीड़ करनी है, तभी जाके सरकार झुकती है, वरना नहीं झुकती है। तुम कितनी रैलियां कर लो, प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है। और ये हम सरकार के लिए विद्रोह कुछ नहीं है, ये तो अपनी मांगों के लिए भाई, जायज मांगों के लिए। कोई अगर तुम्हें रोकता है तो बोल भाई हम तो इतनी रैलियां कर ली, तू ही कर दे, मैं नहीं जा रहा रैली में, फिर ऐसे बोल दो। अरे ये हमारा हक है, हक